नमस्कार, अपना एमपी आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। शुरुआत करेंगे खबरों की। सबसे पहले सतना का जिक्र, जहां स्कूल की शर्मनाक तस्वीर सामने आई है। पढ़ने आए बच्चों से छपाई लिपाई करवाई गई। पटंगर प्राथमिक विद्यालय में बच्चों से मजदूरी करवाई जा रही है। तो 2 दिसंबर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। आपको बताएं कि वीडियो वायरल होने के बाद जिम्मेदार अधिकारी जागे हैं, लेकिन उससे पहले ये जानकारी है कि जिम्मेदारों की तरफ से ध्यान नहीं दिया गया। अभी भी मौन साधे हुए मझगवा विकासखंड का ये पूरा मामला। सतना से बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। एक ऐसा स्कूल जहां पर बच्चे पढ़ने के लिए नहीं जाते हैं, बल्कि छपाई लिपाई इनसे करवाई जाती है। पटंगर प्राथमिक विद्यालय का जिक्र कर रहे हैं। 2 दिसंबर का मामला, जिसे लेकर वीडियो सामने आया, वायरल भी हो रहा है और जिम्मेदार अभी भी चुप्पी साधे हुए। जो बच्चे स्कूल पढ़ने आते हैं वो बच्चे मजदूरी करने के लिए मजबूर हैं और यहाँ पर शिक्षक इसके लिए सबसे बड़े जिम्मेदार, जो कि यहाँ पर पढ़ाने की बजाय बच्चों से मजदूरी करवा रहे हैं। शिवेंद्र संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। शिवेंद्र, क्या मामला है, विस्तार से बताइए। क्या इसमें अब कोई कार्रवाई की गई है इस पूरे मामले पे? देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये सतना जिले का चित्रकूट जो क्षेत्र है, ये आदिवासी बाहुल क्षेत्र है। यहाँ पे जो गौहानी संकुल पड़ता है, वहाँ के पटंगर प्राथमिक विद्यालय का ये मामला सामने आया है। ये मामला 3 दिसंबर का है, जब ग्रामीणों ने मासूम बच्चों को मजदूरी करते देखा तो उनकी तस्वीर अपने मोबाइल कैमरे में कैद की और अब उसको वायरल कर रहे हैं। जिसमें से आधा दर्जन बच्चे जो मिट्टी का गारा बना के लिपाई पोताई करते नजर आ रहे हैं। साथ में जो शिक्षक है वो उनको दिशा निर्देश दे रहा है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिन छात्रों के हाथ में किताबें होनी चाहिए थी, वो मिट्टी से सने हाथों से मासूम मजदूरी करते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अब इस पूरे मामले की जांच डीपीसी, जो जिला समन्वयक अधिकारी होते हैं शिक्षा विभाग के, उन्होंने जांच का भरोसा दिलाया है और कल एक जांच टीम संकुल प्राचार्य गौहानी के नेतृत्व में जांच करेगी और एक दोषी कोई शिक्षक मिलता है तो उस पर कार्रवाई करेगी। ठीक है शिवेंद्र, बहुत जरूरी है कि मामले में कार्रवाई हो। बहुत शुक्रिया आपका। भोपाल से एक खबर, जहां सीएम शिवराज करुणाधाम मंदिर पहुंचे हैं। शतचंडी महायज्ञ में वो शामिल भी हुए हैं। पूरे धार्मिक अवतार में शिवराज सिंह चौहान नजर आए। और आपको बताएं कि पूजन अर्चन का सिलसिला यहाँ पर, और उसके बाद सीधे खंडवा की ओर रवाना हो जाएंगे। खंडवा से लाडली बहना की किश्त ट्रांसफर करने वाले हैं आज मुख्यमंत्री शिवराज, लेकिन उससे पहले की तस्वीरें बहुत खास हो जाती हैं। कई सारे मायने इन तस्वीरों के निकाले जा रहे हैं, क्योंकि एक अलग ही फॉर्म में शिवराज सिंह चौहान आजकल दिख रहे हैं। आज ये तस्वीरें भी बहुत खास हो जाती है। रोज कुछ ना कुछ ऐसा निश्चित ही होता है जो शिवराज सिंह चौहान को जरूर लाइमलाइट में ला रहा है। शतचंडी महायज्ञ का आयोजन यहाँ पर था। परिवार सहित पहुंचे। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पूरी श्रद्धा भाव के साथ पूजन अर्चन किया है और उसके बाद एक और शुभ कार्य, जिस प्रकार से शिवराज सिंह चौहान इस बात का जिक्र अक्सर ही करते आए, लाडली बहनाओं के लिए एक खास सम्मेलन का आयोजन है। यहाँ पर पहुंचेंगे, किश्त की जो राशि है उसे ट्रांसफर करेंगे। शैलेंद्र चौहान संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, क्या अभी भी शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर मौजूद हैं या फिर वो खंडवा के लिए रवाना हो गए? देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अभी करुणाधाम में मौजूद है। हम आपको, अगर हमारे साथी को बोलते हैं, देखिए ये आपको सीएम शिवराज सिंह चौहान जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। सब पत्नी उनकी साधना सिंह चौहान भी मौजूद है और ये देखिए करुणाधाम मंदिर में वो अंदर आपको दिखाई दिए होंगे, जाते हुए दर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो सीएम अभी यहीं पर मौजूद है और अब यहाँ से कुछ ही देर के लिए खंडवा के लिए रवाना होंगे, जो सिंगाजी आश्रम है, वहां पर पूजा करने के लिए जाएंगे। तो सीएम अभी भी रोज की तरह, जिस तरह अभी भले ही सीएम पद को लेकर सस्पेंस बना हुआ है कि कल 11 दिसंबर को क्या होगा, कौन सीएम चुना जाएगा, ये सस्पेंस तो अभी बना हुआ है। लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अगर अपन गतिविधियों को देखें तो वो रोजमर्रा की तरह ही है। वो सबसे पहले स्मार्ट पार्क गए, वहां पर उन्होंने पौधारोपण किया। उसके बाद यहाँ पर शतचंडी महायज्ञ में जो आज इसका समापन था, यहाँ महायज्ञ में उन्होंने आहुति दी और यहाँ पर आहुति देने के साथ ही वो पूरे पारंपरिक वेशभूषा में ही नजर आए। आपको वो धोती में नजर आ रहे होंगे, जो यज्ञ में की पूरी कार्यशिला वेदी पर भी वो बैठे। और यहाँ पर आप देखिए सीएम शिवराज सिंह चौहान आपको लगातार यहाँ पर नजर आ रहे हैं। वो पूजा पाठ करते हुए दर्शन कर रहे हैं करुणाधाम मंदिर में और दर्शन करके वो आशीर्वाद लेते हुए यहाँ पर उनकी पूरी कार्यशैली अभी भी उसी तरह की है जिस तरह की रोजाना
उनकी कार्यशैली होती है। यहाँ अंदर वो मंदिर में परिवार के साथ दर्शन कर रहे हैं। इसके बाद करुणा धाम से वो सीधे रवाना होंगे और खंडवा के संत सिंगाजी आश्रम जाएंगे, जहाँ पर पूजा अर्चन करेंगे। और वहीं पर लाडली बहनों को आज, क्योंकि 10 तारीख है और आज उन्होंने सुबह ही ट्वीट किया था कि लाडली बहनों आज की तारीख याद है, तो आज वो उन्हें देखिए सीएम आपको नजर आ रहे हैं, आपको सीएम शिवराज सिंह चौहान नजर आ रहे हैं और वो देखिए लाडली बहनों से मिलते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए आपको सीएम नजर आ रहे हैं और बिल्कुल पारंपरिक भूषा में, और वो आपको जाते हुए नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और वो अभी उन्होंने कहा है कि मैं शाम को आप लोगों से बात करूंगा, तो अभी वो फिलहाल बात नहीं कर रहे हैं। और जी वो शाम को बात करेंगे मीडिया से भी, और हाँ, और सभी से वो पूजन अर्चन करते हुए और अपने ही अंदाज में पारंपरिक पूजन करते हुए नजर आ रहे हैं। और उन्होंने यहाँ पर यज्ञ हवन में शामिल हुए और यहाँ से वो रवाना होंगे जो कि खंडवा में जो सिंगाजी आश्रम, वहाँ पूजन अर्चन करेंगे। तो बिल्कुल रोजमर्रा की तरह उनका कार्यक्रम जो सेट है उसी तरीके से वो अभी भी यहाँ पर हैं और कार्यक्रम में नजर आ रहे हैं। ठीक है, कुछ खास तस्वीरें जिनके मायने खोजने की भी कोशिश निश्चित ही की जा रही होगी। बहुत खास हो जाता है तब जब लाडली बहनों से संबोधित करने, उनसे मुलाकात करने पहुंच रहे हो। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र, ये जानकारी पहुंचाने के लिए। तस्वीरें आप देख रहे थे किस प्रकार से ये नज़ारा जो ये स्पष्ट करता है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ना सिर्फ पार्टी को लेकर बल्कि प्रदेश को लेकर भी गतिविधियां एकदम आम ट्रैक पर रखे हुए। खबर भोपाल से, जहां गुना में पप्पी से हुई बर्बरता पर सीएम शिवराज सख्त हो गए हैं। सीएम शिवराज ने आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। तो आपको बताएं कि ऐसा मामला जो कि सुबह संज्ञान में आया और उसके बाद सीधे जब शिवराज सिंह चौहान तक बात पहुंची, सोशल मीडिया पर उनकी तरफ से ट्वीट भी लिखा गया। भयावह घटना है, न्याय सुनिश्चित करने के लिए त्वरित और सख्त कार्रवाई की जाएगी। बर्बरता के ऐसे कृत्य की स्पष्ट रूप से निंदा करते हैं, जिम्मेदार व्यक्ति को परिणाम भुगतने होंगे। तो ये पूरा मामला जिसे लेकर फ्रंट फुट पर तमाम ऐसे अधिकारी भी सामने आए जिन्होंने फौरन संज्ञान लिया। लेकिन दूसरी तरफ जब मुख्यमंत्री की तरफ से इस तरह की घटनाओं में संज्ञान लिया जाता है तो मिसाल भी कायम करती हैं ये चीजें। बिल्कुल, और ऐसा कोई मामला नहीं है जिसमें शिवराज सिंह चौहान ने अपनी कोई बात ना रखी हो। हालांकि प्रदेश में कोई भी गतिविधि होती है तो इस पर फौरन संज्ञान मुख्यमंत्री लेते हैं। और अब जो विभत्स घटना जिसे हम कह सकते हैं सामने आया, उसको भी लेकर उन्होंने कहा कि इसमें कार्रवाई होनी चाहिए आरोपी पर। प्रशांत कटारे संवाददाता साथ जुड़ गए हैं, सहयोगी साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, इस मामले में क्या कार्रवाई हुई है, क्या अभी कुछ एक्शन लिया गया है अभी तक? जी बिल्कुल अंशिका, अगर हम जिक्र करें, चूंकि गुना का ये मामला था और ज्योतिरादित्य सिंधिया इसे संज्ञान में लाए थे सोशल मीडिया के जरिए। सोशल मीडिया में अगर केवल ये रह जाता तो शायद मामला आया गया हो जाता, लेकिन चूंकि मामला अब संज्ञान में आ गया है, शिवराज सिंह चौहान के संज्ञान में आया, उन्होंने निर्देशित भी कर दिया है। कार्रवाई शुरू हो चुकी है इस मामले में, पहचान की जा रही है उन लोगों की। और दूसरा, केवल वही नहीं, जो लोग भी इसमें शामिल होंगे उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। हालांकि शुरुआती दौर में एक ही शख्स जो पहचान में आया है, बताया जा रहा है कि उसके खिलाफ कार्रवाई की पूरी तरह से तैयारी है। हालांकि इतना जरूर है, ऐसे जितने भी मामले सामने आए हैं कार्रवाई जरूर हुई है पपीज के खिलाफ। तो यहाँ ये भी जरूरी है कि केवल एनिमल लवर्स नहीं बल्कि आम लोगों को भी इस तरह के मामलों में थोड़ा सा जागरूक रहने की दरकार है, जरूरत है कि अगर कहीं किसी जानवर के साथ इस तरह का बर्ताव हो रहा है तो फिर संज्ञान लें, प्रशासन को जानकारी दें, संबंधित विभाग को जानकारी दें। पहले भी घटनाएं हुई हैं, उनमें भी एक्शन हुआ है और इसमें कड़ा एक्शन आप बिल्कुल मानकर चलिए कि जरूर होगा। मानवीय पहलू हमेशा सबसे पहले रहा है शिवराज सिंह चौहान के लिए। अंशिका, निश्चित तौर पर, और ये ऐसी घटना भी है जिसके ऊपर संज्ञान की जरूरत भी है प्रशांत। लेकिन इस घटना से इतर जब आप अंदाज देखेंगे मुख्यमंत्री का, कहीं ना कहीं जब संगठन में आप देख रहे हैं इतनी हलचल है, सीएम फेस को लेकर बातचीत हो रही है, लेकिन उसके बावजूद ये प्रूव कर रहे हैं मुख्यमंत्री कि प्रदेश के काम भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितने संगठन में जो हलचल है। जी कुछ देर पहले आप तस्वीरें दिखा रहे थे, कहीं से भी आप नहीं कह सकते कि चुनाव हुआ है, अभी मुख्यमंत्री नया मुख्यमंत्री तय नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा चेहरा खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। उनकी कार्यशैली में कोई बदलाव नहीं है, सरकार से जुड़ा हर काम लगातार कर रहे हैं।
आपने डॉग का जिक्र किया, पपीज के साथ बर्बरता का जिक्र किया, उस पर भी उन्होंने उतनी ही सक्रियता दिखाई है, उतनी ही त्वरित एक्शन की कार्रवाई का निर्देश भी शिवराज सिंह चौहान ने दिया है जितना बाकी मसलों पर वो एक्टिव हैं और लगातार दौरे कर रहे हैं। दूसरी तरफ 2024 के चुनाव की तैयारी में भी वो लगे हैं, लेकिन ऐसे किसी मामले को वो नजरअंदाज कर दें ऐसा नजर नहीं आता है। बहुत शुक्रिया प्रशांत जानकारी साझा करने के लिए। तो आप देख रहे हैं लगातार प्रदेश में हलचल इसे लेकर। बहरहाल बात मुरैना की भी कर लेते हैं, जहां मार्केट से घर जा रही महिला से 2 बाइक सवारों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है। मंगलसूत्र को लूटकर बदमाश भाग निकले। रात 9 बजे की ये पूरी घटना है जो सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। कैलारस थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना। महिला ने पुलिस से मामले की शिकायत की है। आरोपी की तलाश में पुलिस जुट गई है, लेकिन उससे पहले ये फुटेज आप देखिए, सीसीटीवी फुटेज कैमरे में पूरी घटना, पूरी वारदात कैद हो गई है। किस तरीके से 2 बदमाश आते हैं बाइक पर और एक महिला का मंगलसूत्र छीनकर फरार हो जाते हैं। अमित शर्मा संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है, जबकि फुटेज भी सामने आ चुका है? देखिए, बिल्कुल ये कैलारस कस्बे के रमेश हलवाई की गली का मामला है, जहां पर 2 महिलाएं अब मार्केट से फ्री होकर के अपने घर के लिए जा रही थी। इसी दौरान 2 बाइक सवार आते हैं और महिला की गर्दन से जो मंगलसूत्र पहनी थी उसको छीन करके ले जाते हैं। उसके बाद जो घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है, उस घटना के वीडियोज को लेकर के महिला ने थाने में शिकायत की है, लेकिन पुलिस ने एफआईआर तो दर्ज कर ली है, लेकिन जो आरोपी हैं, जो लुटेरे हैं, वो अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं है कि इस तरीके की लूटपाट की गई हो। इससे पहले भी कई घटनाक्रम सामने आए हैं लूट डकैती जैसे, लेकिन पुलिस के द्वारा कोई इस तरीके के बदमाशों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जाती है। यही वजह है कि आए दिन इस तरीके के घटनाक्रम सामने आ रहे हैं, एक के बाद एक। जी बहुत शुक्रिया अमित जानकारी साझा करने के लिए। और अब बात नर्मदापुरम की कर लेते हैं, जहां पानी की टंकी पर घंटों नौटंकी चलती रही। टंकी पर करतब करते हुए युवक का एक वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। नगरपालिका की सुरक्षा व्यवस्था पर सीधे इससे सवाल खड़े होते हैं। तो नर्मदापुरम का ये पूरा मामला, तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, बहुत घातक हो जाता है जब इस प्रकार की चीजें होती हैं। बहुत जरूरी ये भी कि समझा जाए कि क्या इस व्यक्ति की मनस्थिति ठीक है। नगरपालिका की सुरक्षा व्यवस्था पर सीधे सवाल खड़े होते हुए पूरी सक्रियता निगम का अमला भी इस पर बरतता हुआ, चूंकि जब इस प्रकार के मामले सामने आते हैं तो प्रशासनिक अमले में जरूर हड़कंप मचता है। तो लगातार कोशिश की जा रही है व्यक्ति से बात की जाने की। सहयोगी शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, फिलहाल स्थिति क्या कह रही है? जीवंतिका, शनिवार का वीडियो बताया जा रहा है जो वायरल हुआ है। दशहरा मैदान की जो पानी की टंकी है उस पर एक युवक लटक के पाइप पे, जो बेहद कमजोर पाइप है, उन पर लटक के करतब करते हुए दिख रहा था अर्धनग्न हालत में। ऐसे में नगरपालिका की सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़ा हुआ है। यदि कोई दुर्घटना होती है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? फिलहाल नगरपालिका प्रबंधन से बात करने की कोशिश की जा रही है और अधिकारियों का कहना है कि वहां पर सुरक्षा व्यवस्था या रेलिंग को ठीक करने की कोशिश की जाएगी, जिससे कोई व्यक्ति इस प्रकार से न चढ़े। लेकिन सवाल ये भी कि ये यहाँ तक पहुंचा कैसे? ये जब चढ़ रहा था, यहाँ जा रहा था, तो किसी की नजर नहीं पड़ी इस पर? इसकी मंशा क्या थी यहाँ तक पहुंचने की? जी, फिलहाल युवक से बात तो नहीं हो पाई है, लेकिन नगरपालिका की जो वाटर सप्लाई की टंकियां हैं उन पर सफाई के लिए या किसी काम के लिए जो सीढ़ी बनाई जाती है, वहां पर हर टंकी में सीढ़ी रहती है और नगरपालिका वहां पर गेट लगाने की बात करती है। जरूरी है कि प्रशासनिक अमला संज्ञान ले। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। खबर बालाघाट से, जहां नक्सलियों की करतूत सामने आई है और नक्सलियों ने बैनर पोस्टर लगा दिए हैं। रूपझर थाना क्षेत्र के सुनगुड़ा से सुंदरवाही मार्ग पर पोस्टर बैनर लगाए गए हैं। आपको बताएं कि पुलिस एनकाउंटर का विरोध भी किया गया है इस बैनर पोस्टर के जरिए। लगातार सक्रियता, चूंकि हम आपको बताते आ रहे हैं, नक्सलियों की बढ़ती जा रही है। कई बार बैनर पोस्टर के नीचे आईडी प्लांट करने जैसी भी खबरें। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस का प्रांतीय सम्मेलन शाहजहांपुर में लगातार चल रहा है। मालवा प्रांत के कार्यकर्ता सम्मेलन में 1000 से ज्यादा की संख्या में शामिल हुए हैं। सरस्वती शिशु मंदिर परिसर में सम्मेलन को लेकर व्यापक तौर पर तैयारियां हैं। परिसर में विभिन्न प्रदर्शनियों के साथ ही आकर्षक रंगोलियां भी बनाई गई हैं। इस साल संघ का निर्वाचन वर्ष भी है, ऐसे में संघ चालक का निर्वाचन भी होने वाला है। इसके अलावा अगले साल के
कार्य बिंदुओं पर भी चर्चा होगी। इतना ही नहीं, राम मंदिर के शुभारंभ के मौके पर स्वयं सेवक किस तरह घर घर जाकर लोगों को आमंत्रित करेंगे, इस बात पर भी चर्चा होगी। भोपाल से खबर, जहां पीसीसी चीफ कमलनाथ भोपाल पहुंच गए हैं और दिल्ली से हार की समीक्षा कर वो भोपाल पहुंचे हैं। तो आज दिन भर बंगले पर नेताओं का जमावड़ा लगा रहने वाला है, क्योंकि दिल्ली में जो चर्चा हुई है वो निश्चित तौर पर जानना चाहेंगे कि कांग्रेस नेता समझना भी चाहेंगे कि आखिर दिल्ली में मंथन किस बात को लेकर हुआ है, कौन कौन सी बातें पार्टी फोरम पर रखी गई हैं, क्या हार के कारणों को लेकर, समीक्षा को लेकर उनका नाम सामने आया है। तो तमाम प्रमुख पहलू हैं जो अब कांग्रेस में, हालांकि आंतरिक विषय है पार्टी का, लेकिन चर्चा की जरूरत बहुत ज्यादा और बहुत बड़े स्तर पर, और इसलिए आज दिन भर बैठकों का दौर कमलनाथ के निवास पर जारी रहेगा। दिल्ली से फिलहाल वापस आ चुके हैं। कुल मिलाकर मंथन हार की समीक्षा को लेकर। खंडवा का जिक्र करेंगे, जहां मकान बनाने के लिए की गई खुदाई में खजाना निकलना और उस खजाने को पाने के लिए सर्द रात में भी भीड़ उमड़ती रही। मामले के सामने आने पर पुलिस भी मामले की जांच में जुटी। वहीं खजाना किसके हाथ लगा, ये अब तक साफ नहीं है। ये खंडवा के खिड़गांव का वही मकान है जिसकी खुदाई को लेकर खजाना मिलने का दावा किया जा रहा है। यहाँ किसान सुरेश पटेल अपने मकान का निर्माण करा रहे हैं। खुदाई का मलबा निकलने के बाद उसे नदी किनारे फेंक दिया गया। फिर मलबे से लोग खजाना खोजने लगे। दावा यह किया गया कि मलबे में ब्रिटिश कालीन सिक्के थे। खिड़गांव में लोग खजाने की खोज के लिए निकले हैं और वो खजाना जहां से निकला है उसका मूल स्थान यही जगह बताई जा रही है। मूल रूप से किसान सुरेश पटेल का ये निवास है। ये घर काफी पुराना हो गया था और जिसका नव निर्माण कराने के लिए यहाँ खुदाई शुरू कराई गई। खुदाई का काम अभी भी जारी है। लोगों का कहना है कि यहाँ से खजाना निकला, घड़े निकले और उसके बाद जो मलबा यहाँ से पहुंचा नदी किनारे, वहां तक भी सिक्के पहुंचे। हालांकि मकान मालिक ने किसी तरह की खजाने की बात से साफ इनकार कर दिया। क्यों, मैं तो हाथ से खुदवाता उसको, जेसीबी क्यों लगवाता, पता किसको कैसे चलेगा। अपने पिताजियों ने कमदारी लोगों के कमदारी की 4 एकड़ जमीन से 25 एकड़ जमीन, 40 एकड़ जमीन बनाई उन्होंने। 4 एकड़ जमीन थी उन 3 भाई 7 बहनों के परमार पिताजी की। उनके पास क्या मलमा होगा। 2.5 रुपए में पत्थर लेके आए थे, मजदूर से पैसे नहीं दिया तो 4 पत्थर बेचे मजदूरों को। वो समय में मकान बनाया था इन्होंने। और रात को मतलब पुलिस प्रशासन तहसीलदार साहब भी आए थे, पंचनामा बनाया उन्होंने, मौके की जाँच की क्या और देख के चले गए। वहीं खजाने की तलाश कर रहे लोगों का कहना था कि इलाका जननायक टंटिया मामा का है, जिनकी पहचान रॉबिन हुड की भी रही है। ऐसे में लोगों को शक है कि उनके जमाने में खजाना गाड़ा गया हो सकता है। टंटिया मामा के राज के गड़े होंगे, यहाँ पुराना कुछ भी गड़ा हुआ होगा। अब उसका कोई इतिहास है, वो 250-300 साल पुराने सिक्के थे। कुछ निकल आया है वो, और क्या पुराना कुछ दबा हुआ होगा तो ये मतलब निकल के जेसीबी के पड़ में बाहर आ गया है। ऐसा थोड़ी है कि उनको भी नहीं कुछ मिला है। 2 था सामने, यहाँ बच्चों ने पूरे गांव लूट के ले गया, जितना भी था बच्चे, छोटे छोटे बच्चे सब ले गए। वो खजाने की चर्चा इतनी ज्यादा है कि बड़े और बच्चे तक इसकी तलाश में लगे हुए हैं। उधर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। हालांकि खजाना मिलने की चर्चा तो है, लेकिन किसे मिला ये अभी तक पता नहीं चल पाया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब देखिए मध्य प्रदेश टॉप 20।